हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडू मुसाक। दोस्तों, बीपीएससी के टीआरई 3 के 11-12 के इन विषयों का कटऑफ थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, क्योंकि इन विषयों में नंबर ऑफ स्टूडेंट और नंबर ऑफ वैकेंसी का रेशियो जो है वो थोड़ा सा अधिक है। यानी कि 4 गुना 5 गुना स्टूडेंट जो हैं, एक सीट के लिए 4-5 स्टूडेंट 6 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। इसलिए इसका जो कट ऑफ जाएगा वह थोड़ा सा और ऊपर जाएगा। आइए उन विषयों के कट ऑफ को देखते हैं, लेकिन उससे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि आने वाले वीडियो का लिंक आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं उस कैलकुलेशन को जिसके द्वारा कि हम लोग बता रहे हैं कि इन विषयों का जो कट ऑफ है वो थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है। देखिए, ये सारा डाटा जो है वह हम लोगों ने बीपीएससी के वेबसाइट से कलेक्ट किया है। तो कुछ डाटा जैसे ए स्टेट पास कैंडिडेट का डाटा जो है हम लोगों ने बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के वेबसाइट से कलेक्ट किया है। ये सारा का सारा डाटा जो है वह ऑथेंटिक है, और जो इनपुट इसके आधार पर हम लोग को प्राप्त हुआ है और उसी के हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेशन करके आप लोगों को यह कट ऑफ निकाला है। तो आइए देखते हैं उस कैलकुलेशन को जिसके आधार पर हम लोगों ने आप लोगों का यह कट ऑफ निकाला है कि इन विषयों में कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा हाई रहेगा। तो आइए देखते हैं उन सब्जेक्ट को। देखिए, कौन कौन से सब्जेक्ट है भाई जिनमें कि कट ऑफ थोड़ा सा हाई रहने वाला है। देखिए, वह है हिंदी। हिंदी में कट ऑफ क्यों हाई रहेगा, जरा इसको देख लीजिए कि हिंदी में ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट हैं 11,934, जिसमें से कि टीआरई 2 में सिलेक्ट हो गए थे 4,225, और स्टूडेंट टोटल जो रेस्ट जो बच गए ये 7,711। इतने स्टूडेंट रेस्ट टीआरई 2 के बाद बच गए। उसी तरह से इकोनॉमिक्स में आइए। इकोनॉमिक्स में ए स्टेट क्वालिफाई कैंडिडेट थे 5,794, टीआरई 2 में सिलेक्शन हुआ 777, और रेस्ट कैंडिडेट बच गए 5,017। सोशोलॉजी में 3,742 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे, और 2,004 कैंडिडेट सिलेक्ट हो गए आपको टीआरई 2 में, और शेष बच गए 1,734। जूलॉजी में 4,253 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे ए स्टेट 2023, और 976 लोग सिलेक्ट हो गए टीआरई 2 में, बाकी बच गए 3,277। हिस्ट्री में 15,077 स्टूडेंट क्वालिफाई किए थे टीआरई ए स्टेट में, जिसमें से कि 3,936 लोग सिलेक्ट हो गए थे, बाकी बच गए 11,141। और जियोग्राफी में 6,728 लोग ए स्टेट क्वालिफाई किए थे, जिनमें से कि 1,270 लोग सिलेक्ट हुए थे, बाकी बच गए थे 5,428। इतने कैंडिडेट रेस्ट बच गए थे आपको। तो रेस्ट इतने कैंडिडेट बच गए तो क्या हुआ देखिए जरा। तो हिंदी में 7,711 कैंडिडेट थे बचे हुए, और सीट था 1,096। लगभग एक कैंडिडेट पर 7 सीट फाइट था। एक सीट पर 7 कैंडिडेट का फाइट है इसमें। इकोनॉमिक्स में 5,017 कैंडिडेट है, जिसमें 300 सीट है। 318, 321, 324, 322, मैंने करीब 16-17 कैंडिडेट का फाइट है एक सीट पर। सोशलॉजी में एक सीट पे 4 कैंडिडेट हैं। जूलॉजी में देख लीजिए 3,277, 8 और 4, इसमें भी 4, एक सीट पर 4 कैंडिडेट, एक सीट के लिए 4 कैंडिडेट का फाइट है। हिस्ट्री में 11,000 सीट मैंने स्टूडेंट हैं, और 1,631 सीट है। तो इसमें भी लगभग 7 कैंडिडेट का फाइट है, और 5 ज्योग्राफी में 5,428 है, और 385 सीट है। तो इसमें भी लगभग ये 16-17 कैंडिडेट का फाइट है इसमें, हिस्ट्री में भी, ज्योग्राफी में भी। तो यह सब कारण है जिसके चलते कि इन सभी विषयों में, जो विषय की आप लोगों को हम दिखाए हैं, इन सारे विषयों में कट ऑफ जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा जाने वाला है। क्योंकि एक सीट पर देख लिए कि कम से कम 4 कैंडिडेट का फाइट है, और अधिक से अधिक 17-18 कैंडिडेट एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो जो कि नंबर ऑफ कैंडिडेट है, मैंने डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट जो है वह ज़्यादा है। तो डेंसिटी ऑफ स्टूडेंट जब ज़्यादा हो जाएगा तो कट ऑफ भी जो है वह थोड़ा सा ऊपर जाएगा। तो आइए देखते हैं इन सभी विषयों में क्या कट ऑफ रहने वाला है।
सबसे पहले आइए हम लोग देखते हैं, ये सोशियोलॉजी से ही शुरू करते हैं। मान लीजिए ये सोशियोलॉजी का कट ऑफ है। एक बार देख लिए सोशियोलॉजी में क्या चक्कर है। इसके 1734 इतने स्टूडेंट हैं और 412 सीट है, यानी कि लगभग 4 चौके 16, यानी कि 4-4.5 स्टूडेंट का एक सीट पर फाइटिंग है। तो इसका जो कट ऑफ जाने वाला है वह देखिए इस तरह से जाने वाला है। यहाँ देख लीजिए, अनरिजर्व मेल 70 से 75, फीमेल 65 से 70, EWS 60 से 65 और EWS फीमेल 55 से 60, BC मेल 60 से 65, BC फीमेल 55 से 60, EBC मेल 50 से 55 और EBC फीमेल भी 50 से 55। SC कैंडिडेट जो रहेंगे वो 40 से 45 मेल और फीमेल क्वालिफाई यानी 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। ST का भी वही स्थिति है, ST का भी क्वालिफाई पर सिलेक्शन इनका भी हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा जो सब्जेक्ट है उसको देख लीजिए, जियोग्राफी में देखिए क्या पोजीशन है भैया, ये है जियोग्राफी 385 नंबर ऑफ सीट है और कैंडिडेट है 5428, यानी कि समझ लीजिए 17 कैंडिडेट 18 कैंडिडेट का फाइट है। तो ज्योग्राफी का जो कट ऑफ है वह भी हाई रहने वाला है। तो ज्योग्राफी का जो कट ऑफ होगा वह अनरिजर्व मेल का 65 से 70, फीमेल का जाएगा 60 से 65, EWS का भी 60 से 65 और EWS ये फीमेल का भी 55 से 60, BC का 60 से 65, BC फीमेल जाएगा 55 से 60, EBC 55 से 60 और EBC फीमेल 50 से 55, SC 45 से 50 और SC फीमेल 40 से 45, ST मेल 40 से 45 और ST फीमेल 39 पर सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड नंबर आते हैं हम लोग हिस्ट्री के ऊपर। हिस्ट्री में देख लीजिए एक बार क्या स्थिति है। हिस्ट्री में आप देखिएगा कि 11,141 ये नंबर ऑफ कैंडिडेट हैं, सीट है 1,631। तो हिस्ट्री का जो कट ऑफ जाएगा वह जाने वाला है EOR का 65 से 70, फीमेल 60 से 65, EWS मेल 60 से 65 और फीमेल 55 से 60, BC 55 से 60 और BC फीमेल 50 से 55, EBC 45 से 50 और EBC फीमेल 40 से 45, SC और SC मेल फीमेल सब 39 और ST मेल फीमेल 39 पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए चूंकि ये सब सब्जेक्ट जो है वह स्कोरिंग सब्जेक्ट नहीं है, इसलिए 65 नंबर लाना इसमें भी थोड़ा मुश्किल है, इसलिए इसमें जो कट ऑफ जो है वह 65 से 70 रहने वाला है। तो अगर दूसरा सब्जेक्ट रहता है इसमें इतना नंबर ऑफ कैंडिडेट रहते तो उसका कट ऑफ और हाई जाता। अगर मैथ आ जाए इसमें तो मैथ का कट ऑफ तो समझ लीजिए कि 100 चल जाएगा, इतना नंबर ऑफ स्टूडेंट अगर रहें तो कहने का मतलब यह है कि हिस्ट्री जो है उसमें उतना माने कम स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जिसके कारण हिस्ट्री का जो कट ऑफ है वह यही रहने वाला है। इसके बाद हम लोग आते हैं आपको जियोलॉजी पर। जियोलॉजी देखिए, जियोलॉजी साइंस है और साइंस सब्जेक्ट जितना भी होता है वह सब स्कोरिंग होता है, लेकिन इसमें नंबर ऑफ वैकेंसी जो है इसको भी देख लीजिए एक बार। तो देखिएगा आपको ये जियोलॉजी 804 वैकेंसी है और 3,277 कैंडिडेट है, यानी कि 4 का फाइट है। तो जियोलॉजी का जो कट ऑफ जाएगा वो देखिए अनरिजर्व का जाएगा 80 से 85 और फीमेल का भी जाएगा 80 से 85। देखिए इसका कारण यह है मेल फीमेल बराबर होने का, क्योंकि फीमेल कैंडिडेट जो होती हैं और मेल कैंडिडेट दोनों जियोलॉजी में, बल्कि फीमेल कैंडिडेट का डेंसिटी जो होता है मेल से अधिक होता है। माने लड़कियां जो होते हैं, महिलाएं जो होती हैं वे जियोलॉजी ज़्यादा पढ़ती हैं और मेल जो होते हैं जियोलॉजी थोड़ा सा कम पढ़ते हैं। यही कारण है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों का कट ऑफ जो है वह सेम टू सेम रहने वाला है। EWS का में भी 75 से 80, फीमेल 75 से 80, BC मेल 75 से 80, BC फीमेल 75 से 80 और EBC 60 से 65 और EBC फीमेल भी 60 से 65, SC 40 से 45 और ST भी 40 से 45 और ST का सीट तो इसमें कम है, इसलिए इसमें वैकेंसी जो है ये 55 से 60 इसका रहने वाला है, ST मेल का और फीमेल का 50 से 55। तो ये कट ऑफ रहने वाला है जियोलॉजी का। जियोलॉजी के बाद हम लोग आते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में भी देखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट जो हैं वे आपको 5017 है और सीट है 300, यानी कि कई गुना है। तो अगर इस देखिएगा तो 17×51 17 कैंडिडेट हैं एक सीट के लिए फाइट कर रहे हैं। तो इसलिए इकोनॉमिक्स का भी जो कट ऑफ है वह रहने वाला है
अनरिजर्व 75 से 80, अनरिजर्व फीमेल 70 से 75, EWS मेल 65 से 70, EWS फीमेल जो है वो 60 से 65, BC 60 से 65 और BC फीमेल भी 60 से 65, EBC 55 से 60 और EBC फीमेल 50 से 55, SC 48 से 53 और SC फीमेल 45 से 50, ST 45 से 50 और ST फीमेल जो है वो 40 से 45, यानी कि क्वालिफाई कर जाएंगे अपने में, तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं हिंदी पे। देखिए जरा, हिंदी में नंबर ऑफ सीट और में अगर तुलना कीजिएगा तो हिंदी में 7,711 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए हैं और इसमें 1,096 माने 7 कैंडिडेट का फाइट है हिंदी में। तो हिंदी में कट ऑफ क्या रहने वाला है, आप देख लीजिए। हिंदी का कट ऑफ भी थोड़ा हाई रहने वाला है, यानी अनरिजर्व मेल सब 75 से 80 और फीमेल 70 से 75, EWS मेल 65 से 70 और EWS फीमेल 60 से 65, BC 60 से 65 और BC फीमेल भी 60 से 65, EBC 55 से 60 और EBC फीमेल 50 से 55, SC 40 से 45, फीमेल क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, और ST भी 40 से 45 और ST फीमेल भी क्वालिफाई कर जाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगा। तो यह जो है वह इन सारे विषयों का फाइनल कट ऑफ जो है वह यही रहने वाला है। ठीक है दोस्तों, मैं एक बात आप लोगों के साथ जरा डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये जितना भी कट ऑफ हम लोग ने निकाला है वह इस आधार पर निकाला है कि 1 भी % का कहीं कोई बगलिंग नहीं हो रहा है, तब हम लोग जानते हैं कि इतना कट ऑफ रहेगा। लेकिन अगर 1% कुछ भी बगलिंग अगर हो जाता है तो ये कट ऑफ धराशायी हो जाएगा, ये कट ऑफ रहने वाला नहीं है। और अब तक बहुत सारे लोग जो हैं वे Tier 2 को फुल प्रूफ बता रहे थे, लेकिन आज का न्यूज़ जो है वह Tier 2 का भी पोल खोल के रख दिया है कि भैया Tier 2 में भी पेपर लीक हुआ था। इसका फ़ायदा बहुत सारे स्टूडेंट भी लिए होंगे, जिसके कारण क्या हुआ कि बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उसका कारण Tier 2 में पेपर लीक होने के कारण था। लेकिन इसके ऊपर कौन ध्यान दे रहा है? आपके ऊपर कोई ध्यान दे नहीं रहा है। तो मेरा ये जो जितना भी कट ऑफ है वह कट ऑफ मैं जो बनाया हूँ, अगर एग्ज़ाम ईमानदारी पूर्वक पूरी तरह से कंडक्ट हुआ है तब ये कट ऑफ रहेगा। अगर इसमें बगलिंग अगर हो जाएगा, पेपर लीक अगर हो जाएगा, किसी तरह कोई अगर इधर उधर करेगा, तो फिर भैया ये कट ऑफ रहने वाला, ये कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि हम लोग एकदम मान के चलें कि 0% इसमें बगलिंग है हुआ है, एकदम फुल प्रूफ एग्जाम है ये। लेकिन फुल प्रूफ तो हम लोग मानते थे Tier 2 को भी। अतुल प्रसाद पूरा एकदम चिल्ला कहते थे कि एग्जाम जो है वो फुल प्रूफ है। बहुत सारे बल्कि लड़के जो कि उनके एथिक में जैसे कि पूछे थे कुछ सवाल, उनको वो एथिक बॉन्ड भी कर दिए थे। लेकिन कहाँ फुल प्रूफ एग्जाम रहा भैया? ये तो जांच के बाद पता लगा कि नहीं, इस एग्जाम में भी पेपर लीक हो गया था। तो देखिए, तो अगर सब कुछ सही रहा, पूरी तरह से क्लियर रहा, तो इन सारे विषयों का जो कट ऑफ है वह यही रहने वाला है। लेकिन अब आगे देखिए क्या होता है, सब कुछ फुल प्रूफ रहता है कि नहीं रहता है। तो अगर फुल प्रूफ रहा तो यही कट ऑफ रहने वाला है, और आपका नंबर अगर इसके बीच आता है तो आप DV के लिए तैयार रहिए और अपना डॉक्यूमेंट जो है वो रेडी रखिए और खुशियाँ मनाइए। बाकी रिजल्ट आने के बाद पता लगेगा क्या स्थिति है। तो मेरे साथ वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।